नमस्कार साथियों, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर डीपीआई द्वारा जारी एक काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं जो कि 7 मार्च 2025 को प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी के लिए जारी हुआ है। जी हाँ साथियों, ये जो पत्र है अपार आईडी में छात्र छात्राओं के डाटाबेस जैसे कि नाम, जन्मतिथि आदि में परिवर्तन को लेकर जारी किया गया है कि आप इनमें परिवर्तन कैसे करा सकते हैं और अपार आईडी बना सकते हैं। लगातार शिक्षकों को अपार आईडी बनवाने में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसी के लिए ये आवश्यक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश डीपीआई की तरफ से जारी हुए हैं। आइए इनका अवलोकन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है अपार आईडी बनाने के संबंध में रखी जाने वाली सावधानियां निम्नानुसार है। यदि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध है तथा यूडाइस पोर्टल पर जानकारी जन्म प्रमाण पत्र के समान है, उस स्थिति में आप आधार कार्ड में परिवर्तन जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार करा सकते हैं या किया जाना चाहिए। यदि जन्म प्रमाण पत्र और यूडाइस पोर्टल पर जो डाटा है उसमें एक समान जन्म तिथि है और आधार में नहीं है, तो आप इन दोनों के आधार पर आधार में जन्म तिथि परिवर्तन करा सकते हैं। यदि आधार आईडी और जन्म प्रमाण पत्र में नाम एक समान है और यूडाइस पोर्टल में रिकॉर्ड अलग है, तो जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार यूडाइस पोर्टल में अपडेट किया जाना चाहिए। यानी कि आधार और जन्म प्रमाण पत्र में एक समान डाटा है और यूडाइस पोर्टल पर अलग जन्म तिथि प्रदर्शित हो रही है, तो ऐसी स्थिति में जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर यूडाइस पोर्टल को अपडेट किया जाएगा। यदि जन्म प्रमाण पत्र और यूडाइस पोर्टल में बच्चे का रिकॉर्ड एक ही है लेकिन आधार आईडी में अलग है, तो यूडाइस डाटाबेस में नहीं बल्कि आधार आईडी में सुधार किया जाना चाहिए। जी हाँ साथियों, यदि जन्म प्रमाण पत्र और यूडाइस पोर्टल पर एक समान डाटा प्रदर्शित हो रहा है और आधार में अलग डाटा प्रदर्शित हो रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको यूडाइस पोर्टल में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं करना है, आपको आधार कार्ड में ही सुधार करना है। यद्यपि नाम में परिवर्तन जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर करना है या आधार कार्ड में इसका निर्धारण विद्यार्थी अभिभावक द्वारा किया जा सकेगा। यदि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है और बच्चे को किसी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, तो आधार आईडी के आधार पर यूडाइस पोर्टल में अपडेट किया जाना चाहिए। मान लीजिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर आपने बच्चे को शाला में प्रवेश दिया है, तो ऐसी स्थिति में यूडाइस पोर्टल पर जो बच्चे का डाटा फीड होगा वह आधार आईडी के आधार पर किया जाएगा। उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए यदि अपार आईडी जनरेट की जाती है तो उसे अंतिम माना जाएगा। कृपया आवश्यक कार्रवाई कर इसकी समीक्षा सुनिश्चित करें जिससे अपार आईडी पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके। इस प्रकार से अगर हम देखें तो अपार आईडी बनाने से संबंधित ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी हुए हैं। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत मित्रों।